आपको बचपन से सिखाया गया है कि बेटा पैसे कमाओ, उसे बचाओ और उसके बाद घर खरीदो। बट गेस व्हाट, ये आज तक की सबसे बुरी फाइनेंशियल एडवाइस है। बिकॉज सेविंग मनी एक्चुअली मेक्स यू पुअरर एवरी सिंगल डे। इन्फ्लेशन दीमक की तरह आपके पैसे को खाती जाती है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 20 साल पहले जो 1 लाख की वैल्यू थी वो आज नहीं है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वेल्दी लोग कैसे अपने पैसे को मैनेज करते हैं, और सिर्फ पैसा सेव करने से आप वेल्दी नहीं बनते। वेलकम बैक टू बिग आइडिया शॉर्ट टाइम विद उदय गुजर, जहां हम वर्ल्ड के स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट और थिंकर से सीखते हैं अपनी जिंदगी को और बेहतर कैसे बनाया जाए। आज की वीडियो में हम समराइज करेंगे दुनिया के टॉप 3 फाइनेंशियल माइंड, जसप्रीत सिंह, राहुल पाल और हम्फ्रे यंग को, जिन्होंने मिलकर बताया द अल्टीमेट ट्रूथ मनी, वेल्थ एंड फ्रीडम के बारे में। एक क्रिप्टो की साइड में, एक स्टॉक मार्केट की साइड में और एक बिजनेस एंड माइंडसेट की साइड। ओरिजिनल पॉडकास्ट में यूएस के एग्जांपल्स यूज किए थे, बट हम इंडियन एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे। और अगर आपको सारी चीजें डिटेल में देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में, जो है बीइंग अ सेवर इज इक्वल्स टू गारंटीड लॉस। आपको लगता होगा आपके बैंक अकाउंट में पैसे सेफ हैं, बट इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज रहता है अपने इंडिया में 6 से 8%, और आपको बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है 4 से 6%। ऑन एन एवरेज हम 2 से 4% एवरी ईयर लूज कर रहे हैं। रिच लोग ये जानते हैं, इसीलिए वो अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, ईटीएफ्स एंड निफ्टी 50। ये उनके टूल्स हैं। तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करना जरूरी है। आप चाहे 1000 रुपए से स्टार्ट करो, लेकिन कंसिस्टेंसी से ओवर डिकेड्स वो 1000 रुपए की एसआईपी भी आपको करोड़ दे सकती है। और इसमें कितने से स्टार्ट करना है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप स्टार्ट करो, क्योंकि गुड हैबिट्स अल्टीमेटली लीड्स टू कंटिन्यूअस सक्सेस एंड ग्रोथ। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, द वेल्थ इक्वेशन। इनकम शुड बी ग्रेटर देन एक्सपेंस एंड इन्वेस्ट द रेस्ट। रिच लोगों का एक ही फॉर्मूला है, अर्न मोर, सेव स्मार्ट एंड इन्वेस्ट अर्ली। सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा बचाओ, और जैसे ही बचाओ उसको इन्वेस्ट करो। दे बिल्ड सिस्टम्स नॉट इमोशंस। उनका सबसे पहला काम होता है, जब भी पैसा आया उसको पहले इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसके बाद में सोचते हैं कि खर्चना कहाँ है। और मिडिल क्लास क्या करती है, इसका जस्ट अपोजिट। वो पहले देखती है कि कहाँ स्पेंड करना है, और कुछ बच जाए तो सोचती है इन्वेस्ट करने के बारे में। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेइंग रिच और बीइंग ब्रोक। तो एक ही सिंपल फॉर्मूला है, जितनी कम एज हो उतना ज्यादा इन्वेस्ट करो अपनी इनकम का। अब आते हैं हम हमारे लास्ट पॉइंट पे, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको खुद पे इन्वेस्ट करना है। जब तक आपकी 1-1.5 लाख रुपए सैलरी नहीं हो जाती, जब तक खुद पे इन्वेस्ट करते रहो, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपनी एसआईपी के अंदर लगाते रहो, जस्ट टू बिल्ड हैबिट्स। स्किल्स मार्केट को वैल्यू दे, वही आपको अल्टीमेटली बनाएंगे फाइनेंशियली फ्री, क्योंकि स्किल्स इज इक्वल्स टू इनकम, इनकम इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फ्रीडम। सो यही लूप है जो चलता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल स्टेप्स की, कि अब हमें करना क्या है। तो सबसे पहली चीज है जो आपको करनी है, वो है ट्रैक एवरी एक्सपेंस। जो भी आप खर्चा कर रहे हो 30 दिन तक ट्रैक करना है कि कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। इससे आपको शॉकिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि उनमें से कौन सा पैसा बचाया जा सकता है। नंबर टू है अपना एक सिस्टम बनाओ। एक्सपेंस का सिस्टम बनाना जरूरी है, कि इतना परसेंट में स्पेंड करूंगा, इतना परसेंट में सेव करूंगा, इतना परसेंट में इन्वेस्ट करूंगा। ये पहले फिक्स करोगे तो जैसे जिस दिन सैलरी आती है उसी दिन आपको इन तीनों जगह पे आपको पैसे डालने हैं। उसके बाद जो बचेगा पैसा उस हिसाब से अपने आप ही स्पेंडिंग में जाता रहेगा। अब आते हैं हमारे नंबर 3 स्टेप, स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मॉल। अब इसके 2-3 फायदे हैं बहुत बड़े। पहला ये है कि अगर अपन छोटे पैसे से स्टार्ट करते हैं तो जो भी गलतियां हमने करनी होती है वो हम 1-2 साल के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, एक हैबिट बन जाती है इन्वेस्टिंग की, और हमें आदत पड़ती है पैसे को देखने की। जनरली लोगों में यही आदत नहीं होती, अपने अकाउंट में पैसा नहीं देखा जाता। जैसे ही अकाउंट में पैसा देखते हो सोचते हैं कि कहाँ पे स्पेंड करें। तो ये था तीसरा। अब आते हैं 4th स्टेप पे, कि इंक्रीज योर इनकम स्ट्रीम। तो अगर आपकी जॉब से पैसा आ रहा है तो कुछ दूसरी स्किल सीख के दूसरी इनकम क्रिएट करो, दूसरी हो गई तीसरी क्रिएट करो। तो मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करना अल्टीमेटली लीड्स टू फ्रीडम। तो फाइनल पॉइंट है अपना, इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप। तो अपने नेटवर्क को अच्छे से अच्छा बनाना है, अपने आप को उन लोगों से सराउंड करना है जो कि लाइक माइंडेड हैं, ग्रोथ चाहते हैं, चीजें सीख रहे हैं, नए नए स्किल सीख उनको एक्शन में लाते हैं। तो उन लोगों के साथ में अपने को रहना है, क्योंकि आपने बहुत सुना होगा कि आप यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर माइंडसेट के बारे में। आजकल हर जगह दिखता है पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, क्रिप्टो मिलियनियर। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी, देयर इज नथिंग पैसिव अबाउट पैसिव इनकम। पहले एक्टिव एफर्ट लगता है, तभी आपका पैसा पैसिव बन सकता है। रिच लोग 10 साल तक साइलेंटली मेहनत करते हैं और फिर दुनिया उनके ओवरनाइट सक्सेस को देखती है।
सो डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, लुक फॉर सिस्टम्स जो आपको बिना स्ट्रेस के ग्रो करने दें। अब एआई और टेक्नोलॉजी ने सब बदल दिया है। आज एक 22 साल का लड़का एक एआई ऐप बना के $1 मिलियन कमा रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि कैन आई गेट रिच, सवाल ये है कि मैं खुद को फास्ट अपग्रेड कर रहा हूं या नहीं। आपका पैसा तभी बढ़ेगा जब आपका दिमाग अपग्रेड होता रहे। रिच लोग कभी कंफर्ट जोन में नहीं आते, दे लर्न, एडेप्ट और पिवट करते हैं नए ट्रेंड के साथ। याद रखो, पैसे से ज्यादा पावरफुल है डिसिप्लिन। रिच लोग भी वही मिस्टेक्स करते हैं जो हम करते हैं, बस उन्होंने सीखना बंद नहीं किया। सो टुडे मेक अ प्रॉमिस टू योर फ्यूचर सेल्फ कि अब एमलेसली सेव करना बंद कर दोगे एंड इंटेंशनली इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट में लिख के बताओ कि कौन सा फाइनेंशियल स्टेप आप इस वीक लोगे, एंड शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। तो ये थी पूरी पॉडकास्ट की एक क्विक समरी। होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।